तो हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा का थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और यूनिट है 5। तो गाइस, आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुरिजन। तो कुरिजन आपने जनरल लाइफ में देखा ही होगा या सुना ही होगा। तो क्या होता है कुरिजन? जंग लगना होता है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या होता है कुरिजन, ये देखो, ये हमने आरी लिया है, जो कहते हैं आरी से काटते हैं, ये हमारा कोरिजन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जंग लग गया है। तो कोरिजन क्या होता है? कोरिजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू ए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है, एक जो कोरिजन होता है, जो कि मेटेलिक जो मटेरियल्स होते हैं, इसके ऊपर डिकम्पोजिशन और डिस्ट्रक्शन हो जाता है थ्रू ए इन्वायरमेंट के थ्रू। जैसे इन्वायरमेंट जो गैसेज होती है इन्वायरमेंट में, उसके थ्रू हो जाता है। तो कैसे होता है? जैसे देखो, तो जैसे ये देखो, क्या है, मेटेलिक जो सरफेस था, ठीक है, जो मेटेलिक मटेरियल है, इसका डिकम्पोजिशन हो गया था। ठीक है, देखो डिस्ट्रक्शन हो गया था थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल, जो अपनी गैसेज होती हैं इन्वायरमेंट में, उसके थ्रू क्या होता है, इसका डिकम्पोजिशन हो गया था, खराब हो गया था। ये देखो ना, सड़ गया पूरे एक सब का। तो ये कैसे होता है जो देखते हैं। तो जैसे ये देखो, अपना कोई मेटल हो गया, ये अपना कोई है मेटल। देन इसकी जो स्टेबल फॉर्म होती है, हमको पता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होती है, मेटल ऑक्साइड होती है। ये इस स्टेट में आना चाहता है। ठीक है, और हमको पता है मेटल क्या होता है, मेटल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ई, जो कि होता है आयरन। ठीक है, तो ये एफ ई से फेरस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसकी जो स्टेबल फॉर्म कौन सी है, फेरस ऑक्साइड है। और देन इसके बाद क्या होता है, हमको पता है एटमोसफेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और वाटर हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, मेनली ये गैसेस होती हैं। ठीक है, देन क्या करता है, तो जो अपने ये है, जैसे देखो ये है और ये दोनों है। ठीक है, जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, देन क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर को हमने रिएक्ट करवाया, देन क्या बना, H2CO3 बना। ठीक है, ये क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। देन कार्बोनिक एसिड बना लिया, देन क्या होगा, जो एसिड है, ठीक है, जो मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है, मेन कारण होता है कुरिजन बनने का। ये देखो, ये मेटल ऑक्साइड है ना, ये क्या बनाता है, मेन कारण होता है कुरिजन का। उसके बाद इट अकर में बी इन प्रेजेंस ऑफ ए गैसेस और वेपर। ठीक है, ये गैसेस और वेपर के प्रेजेंस में होता है। तो जो अपना जंग लगता है वो गैसेस और वेपर के प्रेजेंस में होता है। और तो गाइज, यहाँ पर ड्राई कोरिजन और वेट कोरिजन है। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, जैसे ड्राई कोरिजन कैसे हो सकता है, तो ड्राई कोरिजन विदाउट वाटर की हेल्प से। ठीक है, जो अपना कोरिजन हुआ है मेटल के ऊपर, उसको हम बोलेंगे ड्राई कोरिजन। और वेट कोरिजन उसे हम बोलेंगे जिसमें वाटर की प्रेजेंस में भी हो और अदर गैसेस में। ठीक है, उसको हम बोल देंगे वेट कोरिजन। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया अपना आयरन डस्ट। ठीक है, और गाइस इसकी कुछ थ्योरी है, मेनली यहाँ पर 3 थ्योरी हमने ली गई है। तो पहला है एसिड थ्योरी, सेकंड है ड्राई, और जिसे हम केमिकल थ्योरी बोलते हैं। तो इसमें हम केमिकल का यूज करके जो कोरिजन होता है केमिकल की हेल्प से होता है। और थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, जिसे हम गैल्वेनिक थ्योरी बोलते हैं। तो पहले थ्योरी देखते हैं क्या है। तो एसिड थ्योरी ऑफ कोरिजन, तो हमने देखा था जो मेटल है, ठीक है, तो जो मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, कोरिजन कर रहा था। तो इसमें क्या आ रहा है, जो हमको पता है जो मेटल है, ठीक है, जो एसिड के साथ रिजेक्ट करेगा, एसिड के साथ रिजेक्ट किया, हमको पता है कोरिजन बन जाता है। ठीक है, तो क्या था, जो एसिड होता है वो मेन कारण होता है कोरिजन का। ठीक है, अदर गैसेज भी होती हैं, जैसे अपने एटमॉस्फेयर में होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, मॉइस्चर होगी, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है कोरिजन में। पर मेन क्या होता है, जैसे देखो अपने जो एसिड होते हैं वो ज़्यादा कम जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, जैसे मेटल के साथ जल्दी रिएक्ट होंगे, देन क्या होगा, कोरिजन का मेन कारण बनते हैं, हमको पता है। तो रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, Fe2O3 डॉट एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पर 1 मोल्स 2 मोल्स, यहाँ पर वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ इन द एटमोसफेयर में, और हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। एंड देन जो कार्बोनिक एसिड है कन्वर्ट हो जा रहा है आयरन में, और जो आयरन है वो किस में फॉर्म हो जा रहा है, हमारे पास आयरन बाइकार्बोनेट, जिसे हम फेरस का बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो उसके बाद देखते हैं जो अपना जो फेरस बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, जो अपना फेरस बाइकार्बोनेट है, अगेन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देन हाइड्रोफेरिक ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कोई 3 रिएक्शन है, आपने 2-3 इसको याद कर लेना है। तो गाइस थर्ड सेकंड हमारे पास है ड्राई थ्योरी, जिसे हम केमिकल थ्योरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब ड्राई थ्योरी आपने देखा ही था। तो क्या होता है, सर जो ऑक्सीजन के बिना हो, ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ, जो अपना कोरिजन हो रहा है ऑक्सीजन के बिना हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की इसमें प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो इसमें मेनली क्या हो रहा है, जो अपना जो कोरिजन हो रहा है, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, जो एटमोसफेयर में जो गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन होगी, हेलोजन्स होगी, सल्फर होगी, ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड होगी, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, जो कोरिजन होता है।
ठीक है। जो अल्कलाइन होते हैं अर्थ मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ एट ए रूम टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाता है हमारा जो है जब मेटल है वो क्लोरीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसे हम गैल्वेनिक थ्योरी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल है मीन्स क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो हम इसके बाद इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो जैसे ये देखो अपने पास ये डायग्राम है, ये हमारे पास कोई बीकर है। ठीक है, टब ट्यूब ले लिया। ठीक है, देन इसके अंदर हमारे पास सोल्यूशन है HCl का। ठीक है, यहाँ पे HCl का सोल्यूशन है, हमारे पास दो स्टैंडर्ड लिए हुए हैं। एक एनोड है, जो एनोड में क्या दो रोड है, एनोड का कौन सा है, जिंक है, यहाँ पर कॉपर का, या जो कि यहाँ पे क्या है कैथोड है। और यहाँ पर जो हमको पता है ये एनोड की तरफ क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड की तरफ क्या होता है रिडक्शन होता है। तो देन यहाँ पे हमने HCl लिया था। ठीक है, HCl का सोल्यूशन लिया हुआ था। देन क्या हुआ, तो जो एनोड वाला होगा, ठीक है, यहाँ से जो क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, देन ये क्या करेगा ऑब्जर्व करेगा, ये कैथोड वाला है। ठीक है, मीन्स क्या होगा जब रिलीज करते जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कोलिजन का यहाँ पे ऑब्जर्प्शन हो जाएगा, मीन्स क्या होगा जब कोलिजन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, कोलिजन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, तो वैसे आपको पता है रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये देखो यहाँ बुलबुले के रूप में बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जो एनोड होगा उसके ऊपर जिंक लग जाएगा और कैथोड अपना क्या रहेगा सेफ रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, तो हमने देख लिया। तो देन ये देखो जो अपना जिंक है, ठीक है, हमको पता है क्या हो रहा है यहाँ पे एनोड में क्या रहा था, एनोड में तो जिंक है वो Zn पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या था आयरन बना रहा था। मतलब क्या था जो अपने इलेक्ट्रॉन थे, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे थे। ठीक है, यहाँ से रिलीज हो रहे थे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे और अपना कैथोड में क्या हो रहा था, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था। तो रिडक्शन में क्या होता है रिमूवल ऑक्सीजन होता है। ठीक है, हमको पता है। तो ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होता है अपने जो होते हैं ऑक्सीजन क्या होते हैं बाहर निकलते हैं। ठीक है, जैसे जो अपने हाइड्रोजन है, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं गैस के रूप में, ठीक है, बबल्स के रूप में। तो ये होगी अपनी रिडक्शन।